how do we use objects in JavaScript? ठीक है, objects again are basically considered as something that hold multiple properties and values. Objects को हम जनरली एसोसिएट करते हैं कि एक ऐसी चीज़ है हमारे पास जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स होल्ड करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट उमूमन किसी क्लास की रेफरेंस के तहत बनता है कि आप एक क्लास बनाएं, उस क्लास के अंदर आप मखसूस डेटा ऐड करें, वो डेटा प्रॉपर्टीज और मेथड्स होती हैं। जब उस डेटा का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस एक ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास का सारा डेटा आ जाता है, ठीक। जावास्क्रिप्ट ने ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये कि आप लिखते हो माई ऑब्जेक्ट, नाम दे दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम, इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन, करली ब्रैकेट्स दिए, सेमी कॉलन दिया, ये बेसिकली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जॉन लिखा, जॉन एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया, करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, एंड किए। अब इसके अंदर जो मैं डेटा दे रहा हूँ उसका सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट ये है कि हम उस डेटा को दो चीज़ों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एक आ गया की, कॉलन की वैल्यू, की आ गया, कॉलन की वैल्यू, और अब ये अपना कॉमा से सेपरेटेड। ये क्या चीज़ हुई, ये एक सिंगल समझो एंटिटी हमने एंटर की, एक सिंगल प्रॉपर्टी एंटर की, उस प्रॉपर्टी को हमने ब्रेकअप किया है प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू से, इस प्रॉपर्टी का नाम उसकी वैल्यू से, प्रॉपर्टी का नाम उसकी वैल्यू से। ये सिंपली अगर आप जनरली या पाइथन में देखो तो आई थिंक डिक्शनरी में बन जाता है, ठीक है, सेम तरीका। यहां पे हम इसको ऑब्जेक्ट्स कह के समझो रेफर कर रहे हैं। दिस बिकम्स माई ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी नेम, उसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, इसका और एरे में फ़र्क ये है कि एरे के अंदर एट अ टाइम एक वैल्यू आती है और वो ऑटोमेटिकली अपने इंडेक्स नंबर के साथ मैप होती है। यहाँ पे हमने एट अ टाइम कॉमा से पहले दो नंबर वैल्यूज दी हैं, एक फर्स्ट नेम और जॉन, लेकिन फर्स्ट नेम विल बिकम द की वैल्यू और जॉन उसकी मतलब डेस्टिनेशन वैल्यू। यहाँ पे इंडेक्स नंबर से हम डेटा को रेफर नहीं करते, मुझे डेटा एक्चुअली जॉन ही है, अब मैं लेकिन इंडेक्स नंबर से रेफर नहीं करूँगा, उसकी फर्स्ट नेम से रेफर करूँगा। यहाँ पे डेटा डो ही है लेकिन मैं इसके नाम से रेफर कर नहीं करूँगा, इंडेक्स नंबर से रेफर नहीं करूँगा, मैं इसकी की के साथ रेफर करूँगा। यहाँ पे जॉन डो करके फुल नेम है, मैं इसके ये डेटा हो गया, इसकी इंडेक्स नंबर 3 करके नहीं रेफर करूँगा या 2 करके या 1 करके, हम नाम से यूज़ करेंगे। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि मैंने ऑब्जेक्ट का नेम दिया, इज इक्वल्स टू ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज, सेमी कॉलन, और फिर अलग अलग लाइन पे तीनों चीज़ें हमने कर दी कि नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ये तीनों की हो गई, नेम देकर कॉलन देकर हमने अब वैल्यू दी। ये हमारे पास एक टिपिकली ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो हम सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम दिया, डॉट लगाया और उसकी जो की वैल्यू थी उसको पुकारा। अगर ये एरे है तो एरे के अंदर नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया और इंडेक्स नंबर देते हैं। एरे में एरे का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए और इंडेक्स नंबर देते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, डॉट लगाया और फुल नेम उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उठा के यूज़ किया। ये हमारे पास उसको यूज़ करने का तरीका। ऑब्जेक्ट का नाम दिया, अब उसमें फर्स्ट नेम रेफर करना है, मैं फर्स्ट नेम बुलाऊंगा तो वो प्रिंट कर देगा, लास्ट नेम करूंगा तो बोलेगा देयर इज़ नो लास्ट नेम, फुल नेम करेंगे तो जो फुल नेम होगा वो प्रिंट कर देगा। इस तरीके से हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम एक की आ गई, इसके आगे एक ही वैल्यू आएगी। हाँ ना, मल्टीपल वैल्यू हुई तो दूसरी की बनाएंगे हम, ठीक है। तो फिर वो दूसरी की बनाई, उसकी वैल्यू, तीसरी की बनाई, उसकी वैल्यू, जैसे अब यहाँ पे आ गए। इन रियल लाइफ फॉर एग्जाम्पल कार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस कार की हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई नेम, ठीक है, कार डॉट मॉडल, कार डॉट वेट। तो जो नेम है ये वो की बना, ये उसकी वैल्यू बनी, ये मॉडल उसकी की बना, ये वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी बनी, ये वेट बना, ये उसकी वैल्यू बनी, ठीक। तो ये हमारे पास कार के ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ करते हैं, डॉट वैल्यू लगा के उसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, डिक्शनरी या लिस्ट या ट्यूपल या सेट्स नहीं कह रहे पाइथन की तरह, बिकॉज इसके अंदर फिर मैं अपने मेथड्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट में हम अपने क्लास के अंदर अपने कस्टम मेथड्स भी बनाकर इस ऑब्जेक्ट के तहत रेफर कर सकते हैं। तो ये कार कैन हैव अ प्रॉपर्टीज एज वेल एज मेथड्स जो उस प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव,
ऑल कार्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज बट प्रॉपर्टी वैल्यूज डिफर फ्रॉम कार टू कार, कि इनकी प्रॉपर्टी नेम सेम होंगे, नेम की वैल्यूज को मैं चेंज कर सकता हूँ। कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार का तो उसका नाम एक, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं उसका दूसरा नाम अलग रखूंगा, तो उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट बना रहे हैं, तो मैंने कहा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक, स्टूडेंट सरनेम, तो ये मैंने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बता दी। अब एक स्टूडेंट बनाया, उसमें नेम अली रखा, रोल नंबर 1 रखा, दूसरा स्टूडेंट उसी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नेम अहमद रखा, रोल नंबर 2 किया, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रोल नाम हमने तीसरा रखा। हेंस वैल्यूज प्रॉपर्टीज बेसिकली सेम रहेंगी, हर ऑब्जेक्ट के पास अब उसकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम आएगी, वो वैल्यू उसकी सिर्फ तब्दील होगी। तो अब कार 1 बनी, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी नेम ये सही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, मॉडल सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो गई, वेट सेम होगा, ऑब्जेक्ट चेंज। तो एक कार बने या 10 मॉडल बनाए, बेसिक लॉजिक ऑब्जेक्ट्स का बनाने का तरीका ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अब हर ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा। ऑब्जेक्ट 1 स्टूडेंट 1 उसका नाम, रोल नंबर, फादर नेम डिफरेंट। ऑब्जेक्ट 2 उसका दूसरा हुआ, उसका नाम, फादर नेम, सर नेम, रोल नंबर अलग। ऑब्जेक्ट 3 नेम अलग, फादर नेम अलग, रोल नंबर अलग। तो तीनों ऑब्जेक्ट्स, लेकिन तीनों स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट हैं, तो तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं सेम ही है, नेम, फादर नेम, सर नेम, रोल नंबर, तीनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, लेकिन हर बंदे की अपनी वैल्यू अलग है। यही वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल के तहत हम काम करते हैं कि यार ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के आप जितने चाहे बनाना चाहो बना सकते हो, तमाम ऑब्जेक्ट्स के पास प्रॉपर्टीज एक ही होंगी, लेकिन हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली अपनी अलग अलग वैल्यू रखेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर देगा। तो ऑब्जेक्ट 1 के पास अलग वैल्यू, ऑब्जेक्ट 2 के पास अलग वैल्यू, वो एक दूसरे की वैल्यू के साथ कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो मेथड्स होंगे वो भी हर ऑब्जेक्ट के पास सेम होंगे, लेकिन जब मेथड्स का एक्शन परफॉर्म होगा वो हर अपनी वैल्यू की बेस पे परफॉर्म होता है। कि मैंने स्टूडेंट 1 को कहा टेल मी योर नेम, तो वो अपना नाम बताएगा। स्टूडेंट 2 को भी मैंने कहा टेल मी योर नेम, तो वो अपना नाम बताएगा। स्टूडेंट 3 को कहा टेल मी योर नेम, तो अपना नाम बताएगा। तो मेरा मेथड टेल मी योर नेम एक ही है, लेकिन जवाब में हर स्टूडेंट की तरफ से अलग अलग जवाब आ रहा है। तो यही चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनती है। यही चीज़ हम जावा में करते हैं, C# में करते हैं, C++ में करते हैं कि वी डिफाइन अ क्लास, we define some properties and methods and attributes within it, then once we create an object of that class, तो अब उस ऑब्जेक्ट के पास उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल टू, जो उसका नेम बनता है, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। तो फर्क सिर्फ इतना आता है कि ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल कार, तो ये भी बेसिकली एक क्लास है, वेरिएबल ही है, लेकिन क्योंकि इसको हमने ब्रैकेट्स देकर बताया कि भाईजान ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अब इस ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट के पास अब मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यूज आ सकती है। टाइप फिएट, मॉडल 500, कलर वाइट, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ गई एक ऑब्जेक्ट के पास। अगर वेरिएबल होता तो एक वैल्यू आती है, ठीक, वेरिएबल में एक वैल्यू आती है। एरे होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। दूसरा, हर एक उसमें सिर्फ वैल्यूज आती हैं, उसकी की नहीं आती, और वैल्यूज इंडेक्स नंबर के साथ मैप होती है। यहां पे हमारे पास जो पैरामीटर बैठता है, हम कहते हैं कि नेम कॉलन वैल्यू का पेयर बनता है। एक पेयर जो बना हमारे पास नेम कॉलन वैल्यू का, या की कॉलन वैल्यू का, ठीक, तो ये हमारे पास की हो गई, ये वैल्यू आई, नेम हो गया वैल्यू आई, नेम हुआ वैल्यू आई, जो आप रेफर करना चाहो। इस तरीके से हम अपने पर्सन कोई भी एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। इसको यूज करने का तरीका जो था वो हमारे पास यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम दे दिया। दूसरा तरीका ये कि मैं ऑब्जेक्ट का नेम दूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स दूं, इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर प्रॉपर्टी नेम दूं। फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट लास्ट नेम, उमूमन ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास हम किसी भी प्रॉपर्टी को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये अवेलेबल है कि मैं पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर लास्ट नेम दूं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की टिपिकल प्रॉपर्टीज आती है। थोड़ा ये बात समझ में आई, ठीक। ये थोड़ा लास्ट क्लास में भी किया था, वेरी क्विकली इसको किया था। अब मैं इसी थोड़ा सा जल्दी में जेसन को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जेसन भी इसी नोशन के ऊपर काम करता है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के ऊपर, ठीक है। इसी तर्ज पे ऑब्जेक्ट और एरेज और एसोसिएटिव एरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। जेसन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, is a language independent, is a self-describing and easy to understand. JSON syntax is derived from JavaScript object notations. ठीक, लाइट वेट है,
फॉर डेटा इंटरचेंज, जिसको प्राइमरीली बनाया ही इसीलिए गया था कि यार सर्वर से डेटा क्लाइंट की तरफ भेजना है और क्लाइंट से डेटा उठा के सर्वर पे भेजना है, तो उसका कोई आसान सिंपल मैकेनिज्म हो। फॉर एग्जांपल आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नेम, फादर नेम, सर नेम, रोल नंबर, CNIC, ईमेल, 6-7 फील्ड्स आ गई। उमूमन जब हम डेटा सेंड करते हैं ना, ये 6-7 फील्ड्स अलग जाती हैं, हर फील्ड अलग अलग अपने समझो एक वेरिएबल में और स्पेस लेकर अलग अलग जाती हैं। सर्वर के पास हर फील्ड को मुझे रिसीव करना पड़ता है, हर फील्ड को मुझे अलग अलग प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है, टेक्निकली टाइम ज़्यादा लेता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर क्या होता है कि मैं सर्वर पे भेजने से पहले जैसे ही क्लिक किया, वो 7-8 फील्ड्स रीड की, उन सारी फील्ड्स को ऑब्जेक्ट में डाल दिया, एक जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया और एक सिंगल वैल्यू ऑब्जेक्ट भेजी। तो बजाय कि 6 जगह जाए, एक वैल्यू जाती है तो वो क्विकली सर्वर से पास हो जाती है, बिकम्स मोर सिक्योर। सर्वर के पास जब रीड होती है तो वहां पे PHP को हम बता देते हैं कि भाई ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, JSON करके। वो उस ऑब्जेक्ट को एक ही वैल्यू को रीड करेगा, फिर उस वैल्यू को खोलेगा तो उसमें से सारी फील्ड्स आ जाएंगी। तो एक लिहाज से समझो ये JSON जो है ना, पैकेज करके डेटा भेजने का तरीका है कि बहुत सारी फील्ड्स को आप पैकेज करके एक JSON ऑब्जेक्ट में डालो, ऑब्जेक्ट एक वैल्यू भेजो, वहां रिसीव होगा, वो पैकेज खोलेगा, उसके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, वो प्रोसेस करेगा। अगर वो सारी वैल्यूज को डेटाबेस में अलग अलग रखना चाह रहा है तो अलग अलग रख देगा, वरना वो एक ही पैकेज उठाया, ठक किया, डेटाबेस में राइट कर दिया। तो डेटाबेस में भी सिंगल एंट्री में आपकी 8 फील्ड सारी राइट हो गई। तो ये चीज़ हम अक्सर औकात करते हैं कि जहाँ पे मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ किसी ऑप्शन के तहत सेव करने हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेविंग ईच वैल्यूज सेपरेटली, हम उसको ठक करके जो ऑब्जेक्ट उठाया, सेव करा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट चॉइस की दे देते हैं बात, कि मैंने कहा यार अपने सब्जेक्ट चूज करो आपकी इंटरेस्ट के, आप 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, आपकी मर्जी। तो एक स्टूडेंट उठाया, उसके 6 सब्जेक्ट हैं, किसी ने 4 किए, किसी के 5 किए। अब मुझे डेटाबेस में सेव कराना है, तो अब मैं कैसे कराऊंगा? एक प्रॉब्लम आता है कि एक स्टूडेंट ने 1 ही किया तो 1 रो बनी, दूसरे ने 3 किए तो अब उसकी 3 रो बनेगी, तीसरे ने 6 किए तो अब उसकी 6 रो। तो मैंने किसी की 1 रो है, किसी की 3 है, हर किसी की अपनी मर्जी है। मल्टीपल हमने ऑप्शन दे दिए कि आपकी मर्जी जितने सब्जेक्ट उठाओ। अब इससे हमारे पास डेटाबेस में कोहेरेंस नहीं रहती, यार कहीं पे 1 एंट्री है, कहीं पे 4 एंट्री है, हमें कितना पता चले कि कैसे क्या करना है। तो हम बेहतर होता है कि जो इतना यूज़र ने चेक लगाया, डेटा उठाया, ऑब्जेक्ट नोशन में डाला, ठक सर्वर पे भेज दिया, यार ऑब्जेक्ट आया, इसमें यूज़र चॉइसेस मौजूद हैं। जब रीड कराना होगा तो ओपन करा के मैं लूप लगा के जितनी एंट्री आई उठा दूंगा, वरना वही ऑब्जेक्ट उठाया, डेटाबेस में एक ही कॉलम के अंदर डाल देंगे, स्टूडेंट चॉइस ठक आ गया, फिर उसमें 1 और 40 और मुझे पता नहीं, बस वो एक ही JSON ऑब्जेक्ट राइट हो गया। तो उससे काम बहुत आसान हो जाता है। इसका पर्पस बेसिकली JSON का ये था कि डेटा को प्रोसेस करना है बिटवीन सर्वर एंड अ क्लाइंट साइड इन अ ईजियर कॉम्प्रिहेंसिव लाइट वेट मोड, जिसको हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बना के उसको हम लाइट वेट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में JSON को यूज किया जाता है, ठीक है। इस्तेमाल ये बेसिकली इसी तरीके से हो रहा है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। कैसे? ये वाला आ गया, ये JSON एग्जाम्पल बन गया। अगर अभी हम ऑब्जेक्ट पढ़ कर आए तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट और JSON को मैंने कंटिन्यू किया कि अगर आप ये देखो तो ये फर्स्ट नेम कॉलन जॉन, ये की बना, ये की वैल्यू, ये की बना, ये की वैल्यू। फर्क सिर्फ JSON और ऑब्जेक्ट में ये आया कि इसकी की भी इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर आई। फर्क सिर्फ JSON और जावा ऑब्जेक्ट में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में प्राइमरीली ये रहा कि JSON के अंदर इसकी की भी एक्चुअली इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर आती है। वैल्यू आ गई, फिर इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर की आई, वैल्यू आई, बस ठीक। उसके बाद JSON डेटा इज ए नेम एंड वैल्यू पेयर। JSON का डेटा भी नाम और वैल्यू के पेयर में होता है, सेपरेटेड बाय कॉमास है, करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड द एरे करते हैं हमें, JSON के अंदर करली ब्रैकेट्स होता है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास करली ब्रैकेट्स आए, नेम आया, वैल्यू आई, जावास्क्रिप्ट कैन मल्टीपल पेयर वैल्यूज, तो हमने पेयर वैल्यूज कर दिया। इसका जो हम नाम देते हैं JSON एरेज आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हम इसका जो एरे बनाते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। एरे से मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने एक एरे बनाया, एम्प्लॉइज एक एरे बनाया, कॉलन, और उस एरे के अंदर मैंने पूरी यहाँ से ब्रैकेट्स क्लोज की। अब ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस आता है, ये JSON के एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट डाल दिया, ये नेस्टेड एलिमेंट आ गया। फॉर एग्जांपल प्रीवियस में आ जाओ, यहाँ पे ये एक वैल्यू, उसका डेटा आ गया, लेकिन मैं इस डेटा के अंदर पूरा एरे डाल रहा हूं। JSON के अंदर हम ये भी करते हैं कि ये डेटा आ गया, फर्स्ट नेम, हो सकता है उसने 4 नाम लिखे हों अपने, मोहम्मद बिन तला, तो 3 मोहम्मद बिन तला जुबैर। अब एक कैरेक्टर हमने अलग किया और अलग अलग सेव करना है।
तो एक एक कैरेक्टर मुझे अलग अलग उठाना है फर्स्ट नेम में, तो 4 वैल्यूज फर्स्ट नेम में आ गई। अब क्या करें, तो यहां पे हम एरे डाल देंगे। मैं एक वैल्यू भी डाल सकता हूं, मैं पूरा का पूरा एरे भी डाल सकता हूं। तो ये मेरे पास रहा एरे का नेम, जो जेसन की फॉर्म में की बना, ये एरे वैल्यू बनी। उसको ये सिंपली बता रहा है कि ये की आई कॉलन, अब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दोगे, फिर करली ब्रैकेट्स लगा दिए, और करली ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, फर्स्ट नेम की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। तो ये एरे 1 बना, एरे की इंडेक्स 2 बनी, ये एरे की इंडेक्स 3 बनी, फिर एरे के इंडेक्स के अंदर हमारे पास डेटा आया। तो ये नेस्टेड एरे का उसने एग्जाम्पल यूज किया हुआ है, ठीक है। वरना सिंपली अगर आपने जेसन यूज करना है तो ये चीज है बस, और कुछ भी नहीं, सिंपली जेसन ये हुआ। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि अक्सर औकात एडवांस लेवल पे जब हम एरे जेसन के अंदर हम एक एरे क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, अब ये पहली वैल्यू आई, कॉलन लगाया, फिर कॉलन बंद किया, फिर प्लस से नेक्स्ट लाइन पर आ गए फर्स्ट नेम जॉन, फिर ये करली ब्रैकेट से दूसरा एलिमेंट, फिर ये तीसरा एलिमेंट, मींस एरे डाला पहले, जेसन का एक एलिमेंट आया, उस एलिमेंट के अंदर हमने एक एरे डाल दिया, उस एरे के अंदर अब एलिमेंट नहीं डाले, एरे के अंदर हमने एक और जेसन डाल दिया, तो अब ये एरे के अंदर एक जेसन 1, ये जेसन 2, ये जेसन 3, तो जेसन के अंदर एरे, एरे के अंदर फिर 3 जेसन डाल दिए, ठीक है। तो ये अगेन एग्जांपल आ गया गलती से, वरना इतनी जल्दी हम ये चीज कराते नहीं है। बहरहाल ये हमारे पास एक डेटा है कि हाउ डू वी पुट द डेटा इनसाइड अ जेसन एरे। टिपिकली ये सिंपली इसका स्ट्रक्चर ये बैठता है, वही जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये चीजें बाकी इसमें सिंपली इन्वर्टेड कोटेशंस आते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं, देन यूज द जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन जेसन.पार्स। ये जावास्क्रिप्ट भाईजान का बिल्ट इन मेथड है, उसको हम यूज करते हैं। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू जेसन.पार्स टेक्स्ट, जो भी अभी जेसन बनाया था वो पूरा जेसन का वेरिएबल जो है इसको पार्स करा दिया, तो ये आपका पूरा पार्स कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोड आ गया हमारा, हमने कहा कि यार HTML बॉडी H2 पैराग्राफ स्क्रिप्ट लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट किया और ये ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर एम्प्लॉइज हमने बनाए। अब ये भी उसने वही एग्जांपल दिया हुआ है नेस्टेड एरे वाला, ठीक है। तो एम्प्लॉइज के अंदर एलिमेंट के अंदर मैंने फर्स्ट नेम लगा, फर्स्ट नेम करके एरे के अंदर मैंने 3 जेसन और बना दी। अब इसको मुझे प्रोसेस करना है, तो वो कह रहा है कि यार एक ऑब्जेक्ट बनाओ जेसन.पार्स टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट को पार्स करोगे तो ये रीड करके सारे एलिमेंट उठा के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देगा। बस पार्स मेथड करेंगे तो पार्स ऑटोमेटिकली आपके जेसन को खोलकर आपके एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेकर आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा। अब हम करेंगे document.getElementById demo.innerHTML के यार डॉक्यूमेंट होगा, उसमें एक इनर एलिमेंट होगा डेमो का, उसको रीड करो, उसके अंदर क्या करो, ऑब्जेक्ट, ये वाला जो भी ऑब्जेक्ट था डॉट एम्प्लॉइज, ये जो पहला की थी उसको यूज किया, उसके एरे की पहली इंडेक्स पे जाओ और फर्स्ट नेम प्रिंट करो। अब यहां पे वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि भाईजान एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये रहा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर डॉट एम्प्लॉइज है तो उसके अंदर डॉट एम्प्लॉइज आ गया। हमें पता है कि एम्प्लॉइज के अंदर हमने एरे डाला हुआ है, तो एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, तो उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाओ, एरे की पहली इंडेक्स उठाओ और उसके अंदर तुम्हें डॉट लास्ट नेम मिलेगा, तो वो लास्ट नेम जो होगा वो तुम प्रिंट करो। तो वो लास्ट नेम हमारे पास स्मिथ, उसने यहाँ पे प्रिंट किया। अगर आप इनर एरेज यूज नहीं कर रहे हो तो फिर तो सिंपली है ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज आ जाएगा। वही तरीका जो हम ऑब्जेक्ट्स को रीड करने का यूज कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट रीड करने का ऑब्जेक्ट नेम, प्रॉपर्टी नेम, बेसिक चीज वही है, बेसिक चीज वही है, रीड करने का तरीका वही है। लेकिन क्योंकि जेसन का सबसे एडवांटेज ये मिलता है कि हमने बहुत सारा डेटा उठाकर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम ये चीज करते हैं कि एक सिंगल वैल्यू के अंदर हमने बहुत सारा डेटा डाल दिया, तो ये एरे का यूज तभी हमारे पास बैठता है, ठीक है। इसको रीड करने का पार्स मेथड यूज करते हैं। पार्स मेथड आपके एरे को खोलकर ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। फिर हमें सिर्फ इतना देखना है कि यार ऑब्जेक्ट में जाओ, उसमें पहली की होगी एलिमेंट्स की, एम्प्लॉइज की, उस एम्प्लॉइज की को उठाओ। जब एम्प्लॉइज की उठाओगे तो वो एरे है, तो अब उसके अंदर 3 आपको और जेसन मिलेंगे, तो उसके पहले जेसन को उठाओ, उसका फर्स्ट नेम उठाओ, या इसका दूसरा जेसन उठाओ, उसको उठाओ। एरे है तो 0 इंडेक्स पे जो जेसन होगा वो भी होगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर फिर एरे, एरे के अंदर का डेटा। तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर में जेसन यूज हो रहा है। इसका एडवांटेज ये कि ये पूरा जेसन जो है ना एक एम्प्लॉइज के खाते में जाता है। एक टेक्स्ट के वेरिएबल बनाया, सारा जेसन का ये सारी डेटा
एक वेरिएबल के अंदर पास होकर जा रही है, जब उसको खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा दिया हुआ होता है। जेसन का बेसिक काम इतना है, ये पूरा का पूरा डेटा एज अ सिंगल एंट्री डेटाबेस में भी सेव हो जाती है, सिंगल एंट्री क्लाइंट से सर्वर के पास होती है। रीड करने का उसका तरीका ये होता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक्चुअली नेस्टेड एरे आ गया है, जो समटाइम्स कंफ्यूज कर देता है कि यार ये एकदम से नेस्टेड एरे क्या चीज़ हुई, कि एरे जेसन के अंदर का हमारे पास एरे आ गया। बट थोड़ा बहुत अगेन अब ये आएगा, ये तो मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि समझ में हल्की फुल्की आई होगी। वी ट्राई टू डू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स विथ इट, तो फिर हम शायद बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन जेसन बस है वैसे इतनी सी है, ठीक है। जेसन का जो बेसिक कहानी है ना वो इतनी है बस। ये ऑब्जेक्ट और जेसन का बेसिक सिमिलरिटी है, जेसन यूज करना है ऑब्जेक्ट यूज करना है बात एक ही है। जेसन के अंदर क्योंकि हम नेस्टेड वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, उस वजह से कॉमन इसमें ज़्यादा होता है, उसमें मल्टीपल डेटा सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये इज अ सिंगल एंट्री डेटाबेस, पीएचपी को भेजते हैं, पीएचपी उसको रीड करके प्रोसेस करती है, या उस सिंगल एंट्री को ही पूरी के पूरी को उठा के डेटाबेस में राइट करा दिया, ठीक। जेसन में और ऑब्जेक्ट में बेसिक फर्क भी इतना ही है। ऑब्जेक्ट की जो है विदाउट इन्वर्टेड कोटेशंस के आती है, जेसन की कोटेशंस के साथ आएगी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।